नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 11वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये मेरे अंकल मिस्टर अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील नमस्कार। साहब। तो आज हम 11वें दिन में क्या सीखेंगे सर? हम जैसे कि ग्रहों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम कुंडली का अध्ययन कर सकें और जीवन को सुखी बना सकें। तो कल हमने सूर्य ग्रह के बारे में समझा था। आज हम मंगल ग्रह को समझेंगे कि मंगल ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है और उसको हम अपने लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं और कब कब वो दुष्प्रभाव देता है, किन कारणों से देता है। तो जैसा कि मंगल ग्रह जो है उसको दो राशियां प्राप्त है, एक तो मेष और दूसरी वृश्चिक। मेष राशि अग्नि तत्व की है, जल स्वभाव की है, निरंतर गतिशील है। तो मेष राशि से हमारे जन्म को देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसमें जब रक्त प्रवाह होगा तभी उसका जन्म हो सकता है, और जब रक्त की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उसे हम मृत घोषित कर देते हैं। तो मेष राशि से बच्चे का जन्म होता है। और वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की है और स्थिर स्वभाव की है। तो वृश्चिक राशि हमें साधना भी देती है, स्थिरता देती है ऊर्जा को। बिना स्थिरता के हम साधना नहीं कर सकते, बिना स्थिरता के आप गहराई में भी नहीं जा सकते, किसी चीज की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने चित्त को शांत करके ही आप अपनी प्लानिंग को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हो, किसी नई चीज की खोज कर सकते हो, किसी चीज की गहराई में जाके उसे समझ सकते हो। इस प्रकार से मंगल दो राशियां रखता है, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल की जो मकर राशि है, मकर राशि वैसे शनि है उसके स्वामी, लेकिन वहाँ मंगल को उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि वह भूमि तत्व की है। और भूमि जो है वो सृजन के लिए, एक्शन के लिए, कर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो मंगल को यहाँ आकर के अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करने का, सदुपयोग करने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसलिए मंगल वहाँ अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। मंगल ग्रहों में यदि हम देखें तो सूर्य जैसे ग्रहों में राजा है, ऐसे मंगल सेनापति है। सेनापति हमारी जैसे सीमा पे जो सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारे देश के अंदर आंतरिक जो सुरक्षा करते हैं, पुलिसकर्मी, प्रहरी, इन लोगों का काम होता है एक तो सुरक्षा करना, और दूसरा होता है जो भी नीति है, नियम है, कानून है, उनका शक्ति से पालन कराना। तो मंगल सेनापति है तो उसका ये दायित्व है कि वह नियमों का कानून से, कड़ाई से पालन कराए। मंगल को यदि हम अपने शरीर की दृष्टि से देखें तो जो हमारे शरीर में रक्त है वह मंगल है, क्योंकि रक्त जब तक गर्म है तब तक हम जीवित हैं, और रक्त जब ठंडा हो जाता है तो मृत्यु समान है। और जो रक्त है वह जब गर्म है तो उसमें जो ऊर्जा है वह ऊर्जा आपको शारीरिक क्षमता देता है, कर्म करने की शक्ति देता है, एक्शन की शक्ति देता है। क्रोध भी मंगल है, सुरक्षा भी मंगल है। तो ये सभी जो काम है, क्षेत्र है, ये मंगल के अधीन आते हैं। जिस प्रकार से मंगल हमें निरंतर गतिशील बनाए रखता है, तो ये मंगल की ऊर्जा ही हमारे शरीर में कार्य करती है। मंगल अग्नि तत्व में जब होता है तो गति देता है, सॉरी, जल तत्व में होता है तो स्थिरता देता है, गहराई देता है। भूमि तत्व में होता है तो सृजन देता है, कर्म देता है। मंगल का जब दुष्प्रभाव हमें प्राप्त होता है जीवन में, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिली है वह कर्म करने के लिए मिली है, और पशु योनि और मानव योनि में सॉरी, कर्म का ही अंतर है। पशु योनि भोग योनि है और मानव योनि कर्म योनि है। तो हम कर्म के लिए ही आए हैं।
कर्म में जितना हमारा धर्म होगा, जितनी आस्था होगी सॉरी, कोई बात नहीं, तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं कुछ जी। तो जितनी हमारे में जो ऊर्जा है उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे, चाहे वह अपने कर्म क्षेत्र में हो, चाहे अपने धर्म क्षेत्र में हो, चाहे अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में हो। तो हर व्यक्ति को अपने किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी चीज की सुरक्षा हेतु कर्म करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। बचपन में बच्चों को अपने खेलने के समय अपने शरीर और सामने वाले खिलाड़ी की शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमारी पढ़ाई के प्रति जो सुरक्षा का समय है, जो ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करने का जो अवसर प्राप्त होता है वह मंगल है, क्योंकि वह स्थिरता भी देता है, साधना भी देता है। तो उसी से हम अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मंगल जब अग्नि तत्व से जल तत्व में जाता है तो साधना एजुकेशन देता है, जब भूमि तत्व में जाता है तो वह हमें कर्म क्षेत्र देता है। तो जीवन में जो भी कर्म हमें प्राप्त होता है उस कर्म के प्रति हम कितने निष्ठावान हैं, कितनी जिम्मेदारियों के साथ उसको निभा रहे हैं, कितनी जिम्मेदारियों के साथ उसके प्रति सुरक्षा कायम कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर मंगल हमें हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि इसमें कहीं लापरवाही है, पद का दुरुपयोग है, सुरक्षा की जगह सुरक्षा है, सेवा की जगह भोग है, कर्म में लापरवाही है, आलस्य है, तो फिर मंगल हमारे विपरीत प्रभाव देते हैं। तो जब भी हमें अपने किसी क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में या झगड़े के क्षेत्र में, दुर्घटना के क्षेत्र में किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी प्राप्त होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में मंगल हमें दुष्प्रभाव दे रहे हैं, और उसको सदुपयोग करने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उस ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा। क्योंकि जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वह सुरक्षा के लिए हुई है, ना कि असुरक्षा के लिए। जैसा कि आज हम कहते हैं रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं वर्तमान समय में, और यही कारण है कि इसे कलयुग कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपकी रक्षा कर सकता है। तो यही मंगल का दुष्प्रभाव है। तो बेसिकली मंगल को जैसे कल हमने बात करी थी सूर्य को अच्छा बनाना है जी तो आप जैसे सुबह जल्दी उठो, माता पिता का सम्मान करो, एक्सेट्रा जो भी आपने बताया जी तो अब जैसे मंगल को हमें अच्छा बनाना है जी तो आप कह रहे हैं अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं, तो मंगल नंबर एक। नंबर दो कर्म क्षेत्र की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। वो तो उसमें भी था, सूर्य में समय की पाबंदी के साथ निभाना था दायित्वों को। यहाँ हम कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो भी जीवन में कर्म मिला है, यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त करने का कर्म मिला है, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको टीचर का कर्म मिला है, सुरक्षा प्रहरी है तो आपको सुरक्षा का कर्म। तो जो एक्शन की जो बात कर रहे हैं वो, हाँ, जो आपका एक्शन है, ऊर्जा और प्लस एक्शन तो ये एक्शन के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है तो मंगल अच्छा होगा। तो मंगल फिर अच्छा होगा, फिर मंगल आपको शुभ फल। तो मंगल के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है, ऊर्जा का सदुपयोग और एक्शन लेना है। नहीं, साथ में इसकी गहराई है, जो स्थिरता। यदि हाँ, यदि आपको किसी चीज की नई खोज करनी है, सीमा के पार जाके युद्ध करना है अपनी सुरक्षा के लिए, किसी ऐसी चीज को खोज कर लाना है जो अभी वर्तमान में नहीं है, तो उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा। आज का आईटी सेक्टर ले लीजिए। हाँ, मैं समझ गया, रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च, इसी तरीके से कोई भी नया सृजन करना है तो आपको फिर कर्म प्रधान बनना होगा। नहीं तो उसमें मंगल बेटर कैसे करें, मेरा क्वेश्चन वो है। अपन जो जर्नी अभी कर रहे हैं मंगल बेटर के लिए, तो मंगल बेटर जैसे सूर्य को हमने अच्छा करने की जो उपाय कल हमने जाने थे, तो मंगल को अच्छा करने के लिए क्या उपाय हैं? एक तो आपने मुझे ये बता दिया कि मंगल को अगर अच्छा करना है आपको तो अपनी ऊर्जा
और एक्शन दोनों में मतलब सदुपयोग करना होगा। सदुपयोग करना है। अब मंगल को अच्छा करने का जो बताया वो कर्म योनि बताई है हमारी। तो हमें जीवन में जो भी कर्म प्राप्त होता है, कार्य क्षेत्र जो प्राप्त होता है, उसको अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, नीति और नियम के साथ जब हम उसकी पालना करते हैं तो फिर मंगल हमें शुभ फल प्रदान करता है। आप एडवोकेट हैं, आपका कर्म क्षेत्र वकालत है, आप अपने वकालत के क्षेत्र में अपने डेडिकेशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, नीति और नियमों का पालन करते हुए यदि फाइट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मंगल अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब आपका कोई केस डिफीट खाता है, इसका मतलब आपके मंगल में कोई खराबी नहीं है। जिसका केस था वह नियम विरुद्ध था तो फिर उसे डिफीट मिलेगी, बट आपको प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। मंगल आपको शुभ फल भी प्रदान करेगा, आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी करेगा, आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेगा और भविष्य में मंगल आपको कई बीमारियों से और उनसे बचा करके रखेगा, क्योंकि शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह रक्त के कारण है और मंगल रक्त का कारक है हमारे शरीर में। तो हम जब किसी भी नियम विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में जब कर्म के प्रति लापरवाही करते हैं, कार्य की चोरी करते हैं, समय की चोरी करते हैं, तो फिर मंगल जो हमें स्वास्थ्य में हानि दे करके जो नुकसान पहुंचाता है उसकी कहीं भी भरपाई नहीं है। मंगल हनुमान जी की पूजा करने से भी अच्छा होता मंगल इट मीन्स हनुमान जी। अब हनुमान जी को आप समझ सकते हैं, हनुमान जी राम जी के प्रति आस्था यदि विश्वास रखते थे तो उन्होंने सदा हर समय भगवान राम का साथ दिया, उनकी रक्षा की, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को स्वामी नहीं माना, सेवक माना। तो ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर अपना अधिकार जताएं, आप सेवक बनके अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। दूसरा, हनुमान जी ने एक चीज और दी हमें, ऊर्जा क्या चीज है। सूर्य जैसी ऊर्जा को उन्होंने फल समझ करके धारण कर लिया, निगल लिया। इसका मतलब यदि आप अपनी क्षमता को समझ सकते हैं तो आप बड़े से बड़े तप को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी आप बड़ी आसानी से, सूर्य को निगलना मतलब कठिन कार्य, हनुमान जी की पूजा करके मंगल को अच्छा बना सकते अच्छा किया जा सकता है। और तीसरा मंगल ये बताते हैं, हनुमान जी ये बताते हैं कि माता सीता की जो वो रेस्पेक्ट करते थे, जो आदर सम्मान था, वह स्त्रियों के प्रति सम्मान है। तो एक अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करके भी हम मंगल को अच्छा बना सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है मंगल को अच्छा करने के लिए, और हनुमान जी की द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करके भी हम मंगल को शुभ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद आपका। आप लोगों के कोई भी अगर कमेंट हो तो आप हमें कमेंट, आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आने वाले एपिसोड में उनका जवाब जरूर देंगे। बस आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।